नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है एड्स के बारे में। एड्स या फिर जिसे कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह हमारे समाज में एक बहुत ही भय भयावह नाम है। इसकी भयावहता का मुख्य कारण है इसका उपचार का उपलब्ध ना हो पाना। भारत में अभी भी 50 लाख से अधिक व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए अब जानते हैं एड्स के बारे में कुछ जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले यह एक वायरस जनित रोग है जिसे कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। वर्तमान समय में इसके नियंत्रण का कोई कारगर एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। यह विषाणु प्रभावित व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर प्रहार करता है और उसे कमज़ोर बना देता है। यही रोग प्रतिरोधक प्रणाली विभिन्न रोगों से लड़ती है। व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है और वह ठीक नहीं हो पाता। यह आनुवांशिक रोग नहीं है, इसे हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं। एचआईवी पॉजिटिव का अर्थ है 6 से 12 सप्ताह में व्यक्ति के शरीर में एचआईवी का संक्रमण हुआ हो। इस अंतराल में शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है और मरीज के भीतर यह वायरस अपना विकास करता है। इसे विंडो पीरियड भी कहते हैं। यदि जांच कराई जाए तो रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है अगर मरीज इससे संक्रमित रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं विंडो पीरियड के बारे में। विंडो पीरियड क्या है? सामान्यतः 6 से 12 सप्ताह का यह समय उस अवधि को कहते हैं जब व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित तो हो जाता है किंतु उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मौजूद रहती है। यानी यह मरीज बिल्कुल स्वस्थ ही दिखते हैं। यहाँ तक कि रक्त जांच में भी यह नेगेटिव ही मिलता है। ब्लड बैंक को ऐसे लोगों के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का रक्त दूसरों को संक्रमित भी कर सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, जैसे कि इससे ज़्यादातर उस उम्र के लोग प्रभावित होते हैं जो कि यौन सक्रिय उम्र है, यानी कि 20 से 40 वर्ष के लोग। महिला पुरुष दोनों समान रूप से प्रभावित होते हैं। सेक्स वर्कर्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं। घर से दूर रहकर नौकरी करने वाले लोग ज़्यादा प्रभावित होते देखे गए हैं। तलाकशुदा और अकेले जीवन जीने वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आते हैं क्योंकि इनमें यौन सुचिता नहीं देखी जाती। कम आर्थिक सामाजिक परिवेश वाले, घनी आबादी या फिर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले इससे अधिक प्रभावित होते हैं। बढ़ता शहरीकरण और शहरों की ओर पलायन इसके बढ़ने का विशेष कारण है। सामान्य और चिकित्सक लक्षणों के बारे में अब हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण। शरीर का वज़न कम हो जाना। थोड़े ही समय में शरीर का वज़न 10% से अधिक कम हो जाता है। लंबे समय से बुखार, 1 महीने से अधिक जो ठीक ही नहीं हो रहा हो। लगातार लाइलाज डायरिया, सूखी खांसी, मुंह में दाने तथा सांस फूलना। जांघ, गर्दन, कांख आदि जगहों पर लिम्फ नोड्स का सूज जाना। दिखाई देने में तकलीफ होना। उल्टी, त्वचा पर जख्म या फिर एक्जिमा या फंगल संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन। त्वचा या अन्य जगह पर अप्रत्याशित कैंसर। स्नायु तंत्र तथा मस्तिष्क क्षति जिससे याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। मरीज को भूख कम लगती है। कई अन्य ऐसे जीवाणुओं का संक्रमण होना जो आमतौर पर मनुष्य को संक्रमित नहीं करते। टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस से भी मरीज पीड़ित हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि एड्स फैलता कैसे है। एचआईवी से पीड़ित महिला या पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने से। एचआईवी वीर्य, यौनस्राव, लार,
रकत या रकत उत्पाद तथा माँ के दूध में विद्यमान रहता है। संक्रमित इंजेक्शन के प्रयोग से, संक्रमित रक्त या फिर रक्त उत्पाद के प्रयोग से, प्लेसेंटा के रास्ते गर्भस्थ शिशु में, इसके अलावा संक्रमित रेजर से दाढ़ी बनाने से, संक्रमित औजार से ऑपरेशन करवाने से आदि। आइए अब जानते हैं इसके फैलने के बारे में। बहुत सारे भ्रम हैं जिनका भय हमारे समाज में भी व्याप्त है। आइए इसे जानकर और समझकर दूर करें कि किन माध्यमों से एड्स नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से यह नहीं फैलता। यह गले मिलने, चुंबन, टेलीफोन करने के साथ साथ खेलने से भी नहीं फैलता। एक ही शौचालय का प्रयोग करने से या एक ही कमरे में रहने से भी यह नहीं फैलता। एक ही साथ बस, ट्रेन में सफ़र करने से भी यह नहीं फैलता। मच्छर, मक्खी से भी यह नहीं फैलता। छींकने, खांसने, थूकने आदि से भी नहीं फैलता। एक ही ऑफिस के में साथ साथ काम करने से भी यह नहीं फैलता। आइए अब जानते हैं इसके रोकथाम के उपाय के बारे में। इन उपायों को अपनाकर हम अपने को बचा सकते हैं और समाज में इसे फैलने से रोका भी जा सकता है। यौन संबंध के समय कॉन्डम का प्रयोग अवश्य करें। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। संक्रमित सिरिंज या नीडल का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक या डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग करें और उसे साथ के साथ नष्ट कर दें। दोनों पार्टनर का समुचित निदान या फिर डायग्नोसिस तथा उपचार प्रबंध करें। आम लोगों को यह बताएं कि यह फैलता कैसे है और इसके रोकथाम के उपाय के बारे में। HIV पॉजिटिव मरीज का पता चलने पर उसके सारे यौन संपर्कों की सूची बनाएं। उन सभी की पुनः जांच करवाएं, फिर उनके संपर्कों का भी पता लगाएं। खून चढ़ाने से पहले उसका पूरी तरह से परीक्षण ज़रूर करवाएं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये विषय एड्स का यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।